कौन कौन नहीं आया अभी तक? चलिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें चालू करना है अभी। ठीक है, क्या होता है ये देखिए। अभी तक हमने पढ़ा है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, की डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जिसमें मेथड क्या क्या थे? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का हमने दो मेथड पढ़ा है अभी क्लास 11th में। कौन कौन सा मेथड पढ़ा है बच्चे? हमने पढ़ा है एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। ये दो दो मेथड हमने कवर अप किया है कि डेप्रिसिएशन निकाले कैसे। ठीक है, एसएलएम में 10%, इसका 10%, 12%, 15%। अगर इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है तब हमने इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट भी निकालना सीख लिया और उससे रेट भी निकालना सीख लिया। मतलब एसएलएम मेथड से भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया और डब्ल्यूडीवी से भी निकालना सीख गया। तो ये तो था मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करोगे? डेप्रिसिएशन को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करोगे, इसके भी दो मेथड है। एक मेथड हमने ऑलरेडी कवर्ड अप कर लिया है। पहला बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट्स अकाउंट। इस चीज को हमने कवर अप कर लिया है। मतलब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए वो इस मेथड से बनाए। इसका मतलब क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं मतलब कि भाई ये हमारा मशीन अकाउंट बनाते थे हम। यहाँ पे क्या लिखते थे? टू बैंक। सपोज 10 लाख की मशीन है, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते थे तो क्या लिखते थे? बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए। तो क्या आ जाता था यहाँ पे? बाय बैलेंस कैरेड डाउन 9 लाख रुपीज, और ये क्लोज हो जाता था। फिर नेक्स्ट डे यही ब्रॉट डाउन आ जाता था 9 लाख रुपीज, और फिर इसमें डेप्रिसिएशन लगता था कितना? 1 लाख रुपीज। तो बैलेंस कितना आ गया? 8 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन। मतलब इसमें हमने क्या किया बेसिकली? इसमें हमने किया व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। हम डेप्रिसिएशन को कहा लिख रहे थे? एसेट अकाउंट में। मतलब हमने रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एक मेथड ऑलरेडी हमने कवर अप किया हुआ है। मतलब जो भी अभी तक हम बना रहे थे उसमें हम डेप्रिसिएशन को कहा चार्ज कर रहे थे? एसेट के अकाउंट में ही चार्ज कर रहे थे। तो वो मेथड हमारा कवर अप हो गया है। दूसरा मेथड बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज या रिटर्न ऑन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट पे नहीं लिख सकते, मतलब एसेट अकाउंट में नहीं लिखना है, उसके लिए एक अलग से अकाउंट ओपन करना है। समझना क्या बोल रहा है यहां पे? एक तो मेथड ये हो गया जो हमने पढ़ा। फिर यहां पे क्या आ जाएगा? ये टू बैलेंस बीडी 8 लाख रुपीज, और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? हम एसएलएम से यूज कर रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1 लाख रुपए। तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया बच्चे? 7 लाख रुपए का बैलेंस कैरिड डाउन आ गया, ये क्लोज हो गया। मतलब मैंने 3 साल का अकाउंट बनाया है जो अभी तक आपने सीखा। अब अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के हिसाब से रिकॉर्ड करूं तो मशीन अकाउंट देखना कैसे बनेगा। मशीन अकाउंट बनेगा, बोलेगा सबसे पहले साल आपने क्या किया बच्चे? रिसीव किया 10 लाख रुपीस का मशीन। आप ये रिसीव करके लिख दीजिए। यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? बताइए, क्या यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? यहां पे ये मेथड बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन को आप यहां पे नहीं लिख सकते। लिखेंगे कहा? अलग से अकाउंट में। मतलब यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होगा। यहां पे क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने रुपए से?
10 लाख रुपीज। मतलब डेप्रिसिएशन को आपको मशीन के अकाउंट में या एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है आपको, एक अलग से बॉक्स बनाना है। ये देखिए हमने एक बॉक्स बना लिया। अब इस मशीन के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस बॉक्स में डालना है। डेप्रिसिएशन कितना लगा पहले साल, 1 लाख रुपए, तो इसको हमने इस बॉक्स में लिख दिया। सेकेंड ईयर क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए का आएगा, यहाँ पे 10 लाख रुपीज। डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं लगेगा। जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा उसको मुझे ट्रांसफर कहाँ करना है, रिकॉर्ड कहाँ करना है, दूसरे बॉक्स में रिकॉर्ड करना है। कितना रुपए डेप्रिसिएशन लगा, 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन कितने का आ गया, 10 लाख रुपीज, और ये क्लोज हो जाएगा। थर्ड ईयर क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख रुपीज। क्या डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। लगेगा कहा, दूसरे बॉक्स में मुझे लिखना पड़ेगा 1 लाख रुपए, और यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा बच्चे, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख रुपीज, और ये क्लोज हो जाएगा। मतलब जो भी इस बॉक्स में आप जो लिख रहे हो डेप्रिसिएशन, इस बॉक्स का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका नाम क्या है बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो अलग से एक अकाउंट में जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसको अपन इस अकाउंट में लिखे कैसे, पहले इसकी एंट्री समझेंगे एंड देन फिर अपन अकाउंट समझेंगे। अभी अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डेप्रिसिएशन कहां पे रिकॉर्ड होगा, दूसरा एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब उसको रिकॉर्ड कैसे करना है उसको समझ लेते, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वहां पे डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होता था बच्चे, एसेट अकाउंट में। अगर आपको बोलेगा कि आपको मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब क्या करना है, डेप्रिसिएशन को एसेट में रिकॉर्ड ना करके उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी एंट्री समझते हैं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता, जब इस टाइप का नॉर्मल है, तब अपन डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। एसेट की जगह मैं यहाँ पे मशीन लिखता हूं ताकि थोड़ा समझो और आप अच्छे से। मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन तो चार्ज हुआ ही हुआ है, हर केस में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वेदर मैं उसको मशीन अकाउंट में लिखूं या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखूं, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही होगा। तो एक मेथड में हमने डेप्रिसिएशन टू मशीन लिख दिया, दूसरे में भी डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो ही रहा है। अगर दूसरे मेथड से हम करें तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड कितना, 1 लाख रुपीज, बट उसको हम कहां पे लिख रहे हैं बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हम लिख कहां रहे हैं उसको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हेलो, वो तो कल बोली थी सर मैडम, आज एक के साथ हो गया, एक आध दिन तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ना बच्चों को। कौन, अरे वो बच्चा पढ़ता भी नहीं है, उसको कुछ बोलो वो नहीं करता है, और उसके चक्कर बहुत है, ये दिक्कत है। जबकि मैं उनको बोला भी हूँ कि अपने से आएंगे उस दिन, एक आध दिन जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी और लेकर सर ने क्या
बड़ा परेशानी है मालूम, कुछ बच्चों के साथ ना एकदम तो ऐसा बचपना टाइप का बिहेवियर करते हैं, पूछो मत। मतलब बच्चा पढ़ता भी नहीं, उसके बाद चार्ट तो कंडीशन है, पढ़े तो समझ में आता है, चलो यार बच्चा पढ़ने वाला है। हाँ जी, किसमें थे अपन? हाँ, डेप्रिसिएशन को अपन चार्ज कहाँ करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अपन यहाँ पे मतलब इस डेप्रिसिएशन को अपन चार्ज कहाँ करेंगे बच्चे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अपन चार्ज करेंगे। यहाँ पे अपन इस डेप्रिसिएशन को चार्ज कहाँ करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम इसको चार्ज करेंगे, मतलब दूसरे बॉक्स में। अब इसका अकाउंट बनाऊंगा। अगर अब मैं इसका अकाउंट बना रहा हूं, बताइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, मतलब मैं डेप्रिसिएशन यहां पे कहा लिखूंगा? ये हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चे? बाय डेप्रिसिएशन। कितने रुपए का? 1 लाख रुपीस का यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा, मतलब ट्रांसफर कहाँ करेंगे इसको अपन? इसको मुझे ट्रांसफर करना है। देखिए इसका अपन करेंगे क्या? अब टोटल कर देंगे। कितना आ गया? 1 लाख रुपए। इधर भी कितना आएगा? 1 लाख रुपीस। और क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपीस। अब ये कैरिड डाउन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 1 लाख रुपीस। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था इस बॉक्स में? 1 लाख रुपीस। मतलब मैं यहाँ पे भी कितना लिखूंगा? बाय डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख रुपीस। और ये टोटल हो जाएगा कितना? 2 लाख रुपए। और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 लाख रुपए। कल मैं सारी सिचुएशन बताया हूं ना, मतलब एक क्लास में आप लोग की कैंसिल नहीं करना चाहता, और एज अ टीचर हमको कुछ नहीं है कि हम कोई क्लास कैंसिल कर दे। एक मैसेज ड्रॉप करना है। उसके बाद भी ये फीडबैक आ रहा है या वो हो रहा है कि क्या बोलते हैं, जो भी इश्यूज है वैन वालों के, एक तो क्लास रख रहे हैं, सिचुएशन नेगेटिव है, और फिर बच्चे की तरफ से ऐसा आता है, मतलब वो 11th में पहुंच गए यार, तुम लोग को आने जाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होनी चाहिए जब मैं पहले से बता दिया हूं। अगर कुछ सडन हो रहा है उसमें हमारी बिल्कुल दिक्कत है कि भाई हमारे यहाँ से वैन जानी थी वो नहीं आ पाई, पूरी हमारी दिक्कत है कि हमारे तरफ से क्या बोलते गलती हुई है, एग्री। बट आपको पहले से टाइम इन्फॉर्म कर दिया गया है, साल में 1-2 बार तो कर ही सकते हो यार। किसमें आए हो तुम आज? वैन आई थी तुम्हारी? मतलब इतना करो तुम लोग, जो भी वैन से आओगे आगे के टाइम पे तुम तो कर लो, समझ में आ रहा है? और नहीं आ पा रहे तो ऑनलाइन का तो ऑप्शन है ही हमारे पास। बट बच्चा एकदम बचपना करेगा तो कहां से चीजें चलेगी? इसीलिए मन नहीं करता फिर क्लास रखने का, मालूम, कुछ भी एक्स्ट्रा क्लास रखने का। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख रुपए बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 2 लाख रुपए। और थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा? बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीस थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लगा। और इसको अपन क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? 3 लाख। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, आप इसको कोई टेक्निकल चीज मत समझिए, बस जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है, पहले हम डेप्रिसिएशन को कहां लिखते थे बच्चे? एसेट के ही अकाउंट में, मतलब एसेट को ही कम कर देते थे। अब मुझे डेप्रिसिएशन कहां लिखना है बच्चे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब सवाल आता है कि सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी?
मतलब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था कि यहाँ पे दो मेथड दे दिया कि आप इस तरीके से रिकॉर्ड करो या ऐसे रिकॉर्ड करो। इस मेथड में बोलता है कि आप देखना यहाँ पे नॉर्मल मेथड में मेरे पास मशीन की वैल्यू कितने थी 3 साल के बाद, 3 साल। अब यहां से प्रॉब्लम है ना, जो मैं बोल रहा था डेप्रिसिएशन में बच्चा फंसता है, ये प्रोविजन और डिस्पोजल आता है वहां पे कॉम्प्लिकेटेड चालू हो जाता है, कई बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉर्मल मशीन अकाउंट में देखेंगे तो 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी थी। अब ये 7 लाख की मशीन को मैं 6 लाख में सोल्ड कर देता हूं तो कितना आएगा यहाँ पे, बाय कैश, साल की स्टार्टिंग में ही सोल्ड कर रहा हूं इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। 7 लाख की मशीन को मैंने कितने में सोल्ड किया, 6 लाख। तो बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। तो क्या लिखूंगा यहाँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस 1 लाख रुपए का। ये था मेरा नॉर्मल क्वेश्चन जो आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आए मशीन अकाउंट। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या बोलता है यहाँ पे कि जब भी आप मशीन को सोल्ड करोगे, इस मशीन की वैल्यू कितनी है आपके बुक में 3rd ईयर के बाद, अब इस मशीन को जब आप सोल्ड करोगे तो सोल्ड के टाइम पे देखना है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा। मतलब मेरे पास 10 लाख की मशीन थी, इस 10 लाख के मशीन के ऊपर बताइए डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, ये 3 लाख रुपए हमने चार्ज कर रखा है पिछले 3 साल में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या बोलता है, देखिए इसको बॉक्स में समझना, इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये है आपका मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट ईयर मशीन आपने कितने की परचेज किया, डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज करेंगे नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए क्या बन गया आपका, बॉक्स बन गया, उस बॉक्स का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा बच्चे, ये बॉक्स में। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। कहीं कोई दिक्कत, डेप्रिसिएशन अब यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे हैं, हम माइनस कहाँ कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कहाँ कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 1 ईयर के बाद इसकी वैल्यू कितनी हुई, 10 लाख। इसमें क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख 3rd ईयर के स्टार्टिंग में। अब क्या डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज होगा, नहीं होगा। डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो 3rd ईयर के बाद भी इसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख। और नॉर्मल क्वेश्चन में 3 साल के बाद उसकी, नॉर्मल क्वेश्चन में 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी थी बच्चे, 7 लाख। और इस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख मशीन के अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड बोलता है जिस समय आप उस मशीन को सोल्ड करोगे उस समय देखिए कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, कितना लगा है डेप्रिसिएशन, 3 लाख। तो यहां से उठा के उसको ट्रांसफर कर दीजिए आप यहां पे 3 लाख रुपए एक साथ। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, और नॉर्मल क्वेश्चन में भी कितना था, 7 लाख। यहां भी 7 लाख है, बट आप डेप्रिसिएशन को कब ट्रांसफर करोगे, एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम पे उस मशीन के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है या उस एसेट के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो आप इस बॉक्स से उठाइए और इस बॉक्स में ट्रांसफर कर दो। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब जैसे कि ये एक मशीन है, इस मशीन को हमने परचेज किया, ये मशीन मैंने परचेज किया सपोज 40,000 का। 4 साल के बाद भी इस बुक में इसकी वैल्यू क्या दिखाएगी, 40,000। बट इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उस डेप्रिसिएशन के लिए मैं एक बॉक्स बना दूं। हर साल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, सपोज 4,000 रुपए लग रहा है 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद मैंने इस मोबाइल को सेल कर दिया। ये मोबाइल मेरे बुक में कितने का दिखा रहा है, 40,000। जब आप सेल करोगे तो सेल के टाइम पे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग गया है, 16,000। अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है 16,000, इसको आप माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस आएगा उतने की इसकी वैल्यू हो गई। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या बोल रहा है। अब
जब आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या पास होगी? देखिए बहुत इजी एंट्री है, मतलब पहले अकाउंट से समझेंगे फिर इससे। मेरे पास कितना रुपए था बॉक्स में पहले से? क्या मैं पूरा का पूरा एसेट को सोल्ड कर रहा हूं? बिल्कुल कर रहा हूं। मतलब 3 लाख को मुझे ट्रांसफर कहाँ करना है? मशीन अकाउंट में। इस बॉक्स से उठा के मैंने उसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया? मशीन में ट्रांसफर कर दिया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए। मतलब देखिए इसकी वैल्यू 10 - 3 = 7 अपने आप आ गई। जनरल एंट्री से समझिए इसको। जनरल एंट्री में जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एंट्री क्या पास हुई? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया 3 साल के लिए, मतलब 3 साल में आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना बन गया बच्चे? अब 3 साल के बाद आपको इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है? मशीनरी अकाउंट। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? प्रोविजन फॉर, शान है मैं ऑनलाइन ही बंद कर दूंगा, मालूम इतना तो दिक्कत होता है, लिमिटेड बच्चे को पढ़ा लो। अच्छा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, इस प्रोविजन के पैसे को मैं कहा ट्रांसफर कर रहा हूं बच्चे? मशीनरी। अब इसको रीड करके देखिए क्या है। मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कम हुआ, मतलब मैं कर क्या रहा हूं? उसको डेबिट किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और मशीन की वैल्यू क्या हो रही है? 3 लाख रुपए से कम हो रही है। इसको मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। ये तो था कॉन्सेप्ट, अभी सीखेंगे आप लोग। ऐसा मत समझना सर ये क्या क्या बता दिए इतना सारा टेक्निकल। अभी तो मैंने आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है। इसके 1 या 2 क्वेश्चन है बुक में, और इसके बाद एक अकाउंट और बनेगा। जो 4th चीज है इसमें, मशीनरी डिस्पोजल, मशीन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। 3 चीजें और है वहां पे, 3 अकाउंट और बनना है, समझ रहे हो? तो अब क्वेश्चन आता है सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है आपका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि मशीन अकाउंट में या एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो भी कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब आप सेल करोगे उस समय इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हम एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, वो भी बात समझ में आई। प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना क्यों रहे? ये तो बात हुई कि कैसे करना है। भाई मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, एग्री। डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करना है, ये भी समझ में आया। जब सेल करेंगे उस समय मशीन की वैल्यू को कम कर दो, ये भी समझ में आया। बट ऐसा क्यों कर रहे? मेन चीज ये अकाउंटेंसी में एक स्टेप खत्म हो जाता है कि ऐसे ऐसे करना है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। क्यों हम मशीन अकाउंट में डायरेक्टली माइनस ना करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के थ्रू डील कर रहे हैं? हाँ समृद्धि। करेक्ट, एक ही बार में बता दिए, तो बच्चे को सुनने को नहीं मिलता कि कौन क्या बोल रहा है। और तुम लोग के स्कूल में बताया है ये टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कल कौन बोल रहा था डीपीएस बालको में टॉपिक को डिलीट कर दिए है सेकेंड बैच में से कोई? हाँ तुम लोग का तो मुझे स्कूल का, तुम लोग के सबके स्कूल का, मतलब डीपीएस बालको का फर्स्ट बैच का बच्चा बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट सिलेबस में है। सेकेंड बैच का डीपीएस का बालको बोलता है सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल डिलीटेड है। वही मैं बोला कि बाकी बाकी सब स्कूल में डिलीट करवा सकते हैं, बट डीपीएस बालको में तो नहीं होना चाहिए ये चीज। और एनईपीएस का बच्चा, सेकंड बैच वाला बच्चा बोलता है कि हमारे स्कूल में है, और फर्स्ट बैच का बच्चा बोलता है कि हमारे स्कूल में डिलीट करा दिए। मतलब ऑफिशियली नहीं नहीं बोले ना डिलीटेड है। और अगर डिलीटेड होता, जैसे डीपीएस बालको का बच्चा, सेकंड बैच वाला डीपीएस बालको का बच्चा बोला कि हमारे में डिलीटेड है, तब मैं बोला तब तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर डिलीटेड है, पहली बात तो क्लास 11th हो जो भी होम एग्जाम होता है वहां पे टीचर को कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट आप लोग को कहाँ आएगा? 12th में आएगा। तब बच्चा क्या करेगा उस टाइम पे? डीपीएस एनटीपीसी में है कि नहीं है? पक्का बताओ।
ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बहुत बार स्कूल वाले कट करवा देते, अगर है तो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्कूल वाले कराए है तब बहुत अच्छी बात, नहीं कराए तब भी बहुत अच्छे से करना है आपको ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल। अब सवाल है कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम ये दोनों मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि भाई पहले 10 लाख की मशीन, नॉर्मल मेथड 1 लाख का डेप्रिसिएशन, वैल्यू कितनी बच गई इसमें 9 लाख। इसके बाद सेकेंड ईयर में 1 लाख का डेप्रिसिएशन, वैल्यू कितनी बच गई 8 लाख रुपीज। उसके बाद तीसरे साल फिर 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू कितनी बच गई 7 लाख रुपीज का उसका वैल्यू। और दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा, मशीन अकाउंट 10 लाख का, बट इसमें डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा, एक दूसरे बॉक्स में जिसका नाम क्या है प्रोविजन। सेकेंड ईयर भी इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसका डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा प्रोविजन में। थर्ड ईयर भी इसका वैल्यू कितना हो गया 10 लाख, इसका डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा प्रोविजन में। तो तीसरे साल के बाद भी यहाँ पे फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी हो गई 7 लाख। जब आप इस मशीन को सोल्ड करोगे तो 3 लाख रुपए को एक साथ ट्रांसफर कहाँ करोगे मशीन अकाउंट में, और मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 लाख, यहां भी 7 लाख और इस मेथड से भी 7 लाख। डेप्रिसिएशन तो उतना ही कैलकुलेट हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए। आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर होगी सबके घर में, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी वगैरह, और वो सपोज रेफ्रिजरेटर मान के चलिए 20 साल पुरानी है, कितनी है 20 साल पुरानी, उसका आप अपने पेरेंट्स से रेट पूछ के देखना कितना है, पता ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है, मतलब उसकी अपन मार्केट वैल्यू, अब 20 साल के बाद अगर हम उसको सेल करेंगे, चलो घर की रेफ्रिजरेटर का तो फिर भी पेरेंट्स बता दे एक बार, बट शॉप में बिजनेस में तो बहुत सारी एसेट होती है, समझ में आ रहा है। अब उसमें आप उसका रेट जानना पता नहीं, अपन क्या करेंगे 20 साल के बाद उस रेफ्रिजरेटर की मार्केट में वैल्यू कितनी है 7,000 रुपए, उसको मैं 7,000 में सोल्ड कर दूंगा, बस खत्म हो गई बात। बट उसको कितने में परचेज किया उसको जानना बहुत मुश्किल है, बट अगर एक आध दो एसेट है तो फिर भी वो मैनेजेबल है। सोचो ऐसी कंपनी जिसके पास लाखों एसेट्स है, क्या उसको पता रहेगा कि कितने का है। जैसे कि डोमिनोज पिज्जा का सोचो एक बार, डोमिनोज पिज्जा का जो ये लोग होम डिलीवरी करते हैं उनके पास बाइक रहती है, और बाइक का कलर क्या है, व्हाइट की ब्लू कलर की गाड़ी, ब्लू कलर है यार। अच्छा अभी इलेक्ट्रिक नहीं, तो पहले जब निहारिका में इसका ये था, अभी क्योंकि मॉल में मतलब इनका पार्किंग कहीं नीचे है तो तुम लोग को गाड़ी नहीं दिखती होगी, जब निहारिका में थे देखे थे सब। अब जो निहारिका आउटलेट था डोमिनोज का, उस आउटलेट के सामने इनके पास कितनी सारी ब्लू कलर की बाइक खड़े रहती थी, और गांव में ये हालत है। सोचो अगर आप दिल्ली मुंबई का अगर देख लोगे, बेंगलोर में, वहां पे एक डोमिनोज आउटलेट के पास कम से कम 500 बाइक होगी। कभी कोई बाइक आ रही है, कभी कोई पुरानी बाइक को सोल्ड कर रहे हैं, नया बाइक परचेज कर रहे हैं। अब इसमें से एक बाइक ऐसी है जिसको चलते हुए 15 साल हो गए, क्या इसकी आपको बुक वैल्यू पता होगी, बुक वैल्यू मतलब कितने में परचेज किए, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना अगर बहुत सारी एसेट है तो। इसीलिए बोला जाता है, सपोज वो बाइक थी 50,000 की, 15 साल मैंने यूज किया, उसमें डेप्रिसिएशन 2-2 हजार रुपए लगा हर साल, तो 15 साल में डेप्रिसिएशन कितना लग गया 30,000, मतलब उसके बुक में दिखा कितना रहा होगा 20,000। अगर आप ये 20,000 से उसकी परचेज प्राइस में जाना है तब आपको 15 साल पीछे जाना पड़ेगा लेजर में। अगर आप इसी को दूसरे मेथड से रिकॉर्ड करते किसमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब बाइक की वैल्यू क्या होती 15 साल बाद भी यहाँ पे 50,000, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लिखा लगा हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, कहाँ रिकॉर्ड होगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 2,000 इंटू 15 साल इज इक्वल टू 30,000। ये 30,000 को डायरेक्टली मैं यहाँ पे माइनस करता
मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? देखिए यहां से आपको क्लियर पता चल रहा है कि उस बाइक की परचेजिंग प्राइस कितनी थी? 50,000। उसमें 15 साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा? 30,000। और उसकी आज के दिन वैल्यू कितनी है? 20,000। हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि उस एसेट्स की परचेज प्राइस कितना था, उस एसेट्स के ऊपर टोटल अभी तक जो हमने यूज किया उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा, और आज के दिन उसकी बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू तो आपको नॉर्मल केस में भी समझ में आ रही है। यहां पे बुक वैल्यू कितनी थी उसकी? 7 लाख रुपए। बट आप बताइए इस चीज को देख के बता पा रहे हो कि हमने उसको परचेज कितने से किया? यहाँ पे तो बोलोगे सर आप स्क्रॉल अप कर दो तो पता चल जाएगा कि कितने में परचेज किया। 10 लाख में। सोचो ऐसी मेरे पास 50 मशीन है और उस मशीन को मैं 15-20 साल से यूज कर रहा हूं, तो पता तो चल जाएगा, बट थोड़ी सी क्या रहेगी वहां पे? डिफिकल्टीज होगी और टाइम टेकिंग होगा। इसीलिए बोलते हैं कि आप बनाओ क्या, ये चीज। इसमें देखो आपको साफ साफ पता चल रहा है मशीन की वैल्यू कितनी थी? 10 लाख रुपए। उसके ऊपर 3 साल 4 साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा? 3 लाख रुपए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा। मतलब आज के दिन उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 7 लाख रुपए। आप उसको 6 लाख में सेल करोगे तो लॉस, 8 लाख में सेल करोगे तो प्रॉफिट। समझ में आया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों बनाया जाता है? अब आपको इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा कि इस मशीन का, ये जो 10 लाख की मशीन था, 10 लाख की मशीन थी, इसका मैंने 1/3 पार्ट सेल किया। कितना सेल कर रहे हैं? 1/3 पार्ट इसमें से सेल करेंगे। तब बताइए इस बॉक्स से मैं कितना रुपए लेके आऊंगा मशीन अकाउंट में? पूरा का पूरा 3 लाख रुपए लेके आऊंगा कि कितना लेके आऊंगा? कितना? 3 लाख का 1/3। उस 1/3 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको। ठीक है, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं तो चीजें और समझ में आ जाएंगी। दो ही क्वेश्चन है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें करते हैं। पेज नंबर 15.44 अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15। अनंत और हिमांशु तुम लोग मैसेज ड्रॉप करो तो वॉइस क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल कि कुछ डिस्टरबेंस है वॉइस पे? मैसेज ड्रॉप करके बताएंगे अनंत और हिमांशु। वॉइस सही आ रही है कि कुछ स्लो है या डिस्टरबेंस है? मैसेज तब करेंगे ना जब सुन रहे होंगे ये लोग। एक का आया। यस सर, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है हिमांशु। अच्छा जी, हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंक ब्रदर्स। पहले से 1 अप्रैल 2020 मशीन की वैल्यू कितनी थी? 20 लाख रुपए। और उसके ऊपर पहले से डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ था? 8 लाख रुपए। इसका मेरे पास एक अलग से बॉक्स में इन द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8 लाख रुपए था। On 1 April 2020, they decide to sell a machine for ₹5 lakh. Machine was purchased for 7,50,000 on 1 April 2017. Prepare machine account and the provision for depreciation account for the year ended 31st March 2021. Assuming the firm has been charged depreciation at the rate 10% per annum on the straight line method. इसमें दो आपको अकाउंट का फॉर्मेट बना के रखिए आप लोग, फिर मैं समझाता हूँ। छोटा छोटा फॉर्मेट बनेगा, एक ही साल का बनाना है तो कोई बहुत बड़ा फॉर्मेट मत बनाना।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, दो फॉर्मेट। हाँ जी, अब बनाने बोल रहा हूँ तो पीछे टर्न होके पूरा बात कर रहा है, इसको कुछ नहीं बोलता हूँ तो मतलब यार एकदम प्रिंस ना तुम वो कर देते हो, मतलब बनाने बोल रहा हूँ पूरा पीछे टर्न करके बात कर रहे हो उससे। क्या चक्कर है ना, एकदम बच्चे लोग ना पूरा वो हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास पहले से मशीन कितने की थी बच्चे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना अच्छे से। पहले से मशीन कितने की थी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने रुपए का जाएगा मशीन अकाउंट में, 20 लाख रुपए से ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। कब हो रहा है ये, 1 अप्रैल 2020 को। और 1 अप्रैल 2020 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का बैलेंस डेबिट साइड होता है कि क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को कितना रुपए बैलेंस था, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने कितने रुपए का डेप्रिसिएशन पहले से लगा हुआ था, 8 लाख रुपए का। इतना क्वेश्चन में बैलेंसेस दिया हुआ है, इसको बोलते हैं अपन ओपनिंग बैलेंस। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। मतलब मेरे पास एक मशीन कितने की थी, 20 लाख रुपए की मशीन थी। ये 20 लाख की मशीन में डेप्रिसिएशन कितना लग गया है, 8 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इन टोटल हमारे पास मशीन इतने की थी, 20 लाख की। क्या जरूरी है कि हर मशीन को एक ही दिन परचेज किया हो, इस 20 लाख की मशीन में हो सकता है 5 लाख की मशीन 5 साल पुरानी है, 7 लाख की मशीन 10 साल पुरानी है, और 3 लाख की मशीन या जो बैलेंस बचा हुआ 10 लाख की मशीन 3 साल पुरानी है। वो तो पता ही नहीं है हमें, हमें इन टोटल मशीन की वैल्यू कितना दे दिया है, 20 लाख रुपए, और इन टोटल ये 20 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 8 लाख। अब मैं बोलूं कि बताइए 1 लाख की मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो वंशिका। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास 20 लाख की मशीन है बहुत सारी, सपोज ये 1 2 3 और 4, मेरे पास 4 मशीन है, इसकी इसकी वैल्यू कितनी है, 20 लाख रुपए, और ये चारों मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, 8 लाख रुपए। अब मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग बताओ कि 1 लाख की मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा है, कैसे कैलकुलेट करोगे 1 लाख की मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा है वंशिका। इसको इससे कैलकुलेट कैसे करो, कितने साल का लगा है वो तो बता ही नहीं रहा ना। बस मेरा क्वेश्चन है कि 1 लाख वाले मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा। हाँ भाई अवनीत, 10% कौन बोल रहा है, ये देखो बुक में देख रही है, बुक में तो कुछ, बुक वाला नहीं, इसको चेंज कर देते हैं भैया।
सपोज यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा है 10 लाख रुपए, वैल्यू कितनी है ये चार मशीन की 10 लाख रुपए, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है 2 लाख रुपए का। बताइए 1 लाख वाली या 50,000 की मशीन में कितना डेप्रिसिएशन लगा है, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? हाँ सॉरी, हाँ देखिए इसका क्या कहना है, सर आप 50,000 वाली मशीन सेल कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पे देखना पड़ेगा आपको कि आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा है कितने रुपए की मशीन के ऊपर, 10 लाख की मशीन के ऊपर। मतलब आप पर मशीन या पर 1 रुपए का वैल्यू निकाल लिए। आपने क्या बोला, 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा है ऑन 10 लाख मशीन, समझ में आ रहा है, ₹10 लाख। तो 50,000 वाले मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा निकाल सकते हो इजिली। मतलब यहाँ पे मेरे पास 4 मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 2 लाख रुपए। ये चारों मशीन का प्राइस क्या है, 10 लाख रुपए। इसमें 50,000 वाले मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा, 2 लाख। 2 लाख डेप्रिसिएशन लगा है 10 लाख वाली मशीन के ऊपर, तो 50,000 के ऊपर कितना लगा होगा निकाल पाओगे? सही है, बिल्कुल गलत। यहां पे जो बच्चा ये चीज किया आप लोग गलत हो जाओगे। भाई यहाँ पे ये देखिए, क्या मैंने चारों मशीन एक ही डेट पे परचेज किया है क्या? अब इसमें ये जो 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है बच्चे, इसमें से एक मशीन ऐसी है, इसमें से एक मशीन ऐसी है जिसको मैंने 25 साल पहले परचेज किया है, और एक मशीन ऐसी है जिसको मैंने साल भर पहले परचेज किया है। बताइए डेप्रिसिएशन का वेटेज किसमें होगा ज्यादा? जो 25 साल पहले मशीन परचेज की है, और आपने सबको इक्वल बना दिया। समझ में आया? तो इस केस में आप ऐसे नहीं कर सकते। इस केस में देखना पड़ेगा जिस मशीन को आप सेल कर रहे हो, डेट इज 50,000 वाली मशीन, उसको आपने कब परचेज किया था, उस दिन से लेके आज तक का डेप्रिसिएशन अलग से वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली नालायक टाइप इसको मत कर देना ऐसा। मैंने बताया कि ये चार मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 2 लाख रुपए, तो 50,000 वाले के ऊपर कितना लगेगा? तो कई बोलेंगे कि 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 50,000। भाई 50,000 वाले मशीन को मैंने 3 महीने पहले परचेज किया है, और आप उसको किसके साथ कंपेयर कर दिए, पूरा का पूरा जो 25 साल पहले वाली भी मशीन है, इसमें 7 साल पुरानी वाली मशीन भी है, और इसमें 10 साल पुरानी वाली भी मशीन है। समझ में आया? तो जिस मशीन को आप सोल्ड करोगे उसका परचेज डेट पता होना चाहिए आपको। समझ में आया? तो इस तरीके से मत कर देना कभी गलती से, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन में भी बच्चा करेगा क्या जानते हो? कितने की मशीन सोल्ड हो रही है बच्चे? जिस मशीन को हमने 7.5 लाख में परचेज किया था उसको 5 लाख में सोल्ड कर रहे, कितने में सोल्ड कर रहे हैं? टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? बच्चा बोलेगा 8 लाख रुपीस का क्या लग रहा है, इसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है। कितने का डेप्रिसिएशन लग रहा है? 8 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन लग रहा है। कितने मशीन के ऊपर? 20 लाख वाले मशीन के ऊपर। तो बताओ 7.5 लाख वाले मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोला है यहाँ पे, हमने 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन को सोल्ड किया कितने में? 5 लाख में। उस मशीन को हमने कितने में परचेज किया था? 7.5 लाख रुपए में। कब परचेज किया था? अप्रैल 17। तो आप वर्किंग नोट में बड़े आराम से निकाल सकते हो उस मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा। देखिए निकालेंगे कैसे इसको। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। उस मशीन को हमने कब परचेज किया था बच्चे? 1 अप्रैल 2017। कितने में परचेज किया था? 7,50,000। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है बच्चे? कौन सा मेथड?
SLM मेथड। इस टाइप का अगर प्रोविजन वाला क्वेश्चन आ गया और एग्जाम में आता ही है, मतलब डेप्रिसिएशन से मेन क्वेश्चन कहां आने के चांसेस है, प्रोविजन और डिस्पोजल अकाउंट। तो जिस मशीन को आप सोल्ड कर रहे हो उस मशीन को आपने कब परचेज किया था, जैसे इस मशीन को मैं सोल्ड कर रहा हूं, इस मशीन को मैंने कब परचेज किया था, 1 अप्रैल 2017। तो डेप्रिसिएशन लगेगा कब से लेके कब तक, 1 अप्रैल 17 से लेके 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक। कितना लग जाएगा डेप्रिसिएशन, 75। तो वैल्यू कितना बच गया, 6,75,000। कब की वैल्यू आ गई है, 1 अप्रैल 18। फिर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक। कितना लग जाएगा अभी भी, 75, क्योंकि SLM यूज कर रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लाख रुपए। ये कब की वैल्यू आ गई बच्चे, 1 अप्रैल 2019। फिर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक। कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 75,000। तो 6 लाख माइनस 75,000 कितना हो जाएगा, 5,25,000। कब की वैल्यू आ गई है, 1 अप्रैल 2020 की। मतलब इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, पूरा का पूरा 75, 75, 75। मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है इसके ऊपर, 75,000 3 साल के लिए। तो कितना लग गया, 2,25,000। अब इस मशीन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, दूसरा आपको निकालना पड़ेगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। उसकी 1 अप्रैल 2020 को उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 5,25,000। कितने में सोल्ड किया जा रहा है बच्चे, 5 लाख रुपए। तो लॉस कितने का हो गया, 25,000 का लॉस हो गया। अब देखिए क्या है इसमें, अब बोलोगे सर इतना सारा करने का जरूरत ही क्या, एक्चुअल में इतना 3 साल निकालने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन है सीधा। आपके पास वैल्यू कब की दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2017। कितना रुपए दिया हुआ है, 7,50,000। कितने साल के बाद कितने साल के बाद मशीन को सोल्ड कर रहे हो, 3 साल। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, तो 75,000 इंटू 3, 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2,25,000। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5,25,000। ये 3 साल का अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने तीनों साल का अलग अलग क्यों करवाया जानते हो, क्योंकि अगर WDV मेथड होता तब क्या करता, तब क्या करना पड़ता, अलग अलग हर साल का करना पड़ता। अगर SLM है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कितना है, तो आप डायरेक्टली माइनस कर दो। अब देखिए हो क्या रहा है, इस मशीन को मैंने कब परचेज किया था, 2017 में। कितने रुपए का परचेज किया था बच्चे, 7,50,000। इस मशीन को मैंने 3 साल यूज किया, तो 3 साल डेप्रिसिएशन कितना लगा उसके ऊपर, 2,25,000। अब ये 2,25,000 कहां पे रिकॉर्ड हो रखा है इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और ये मेथड बोलता क्या है, जब भी आप इस मशीन को सोल्ड करोगे उसके ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो प्रोविजन वाले बॉक्स से निकाल के ट्रांसफर कहां कर दो, उसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसको ट्रांसफर कहां करना पड़ेगा हमें, मशीन अकाउंट। मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया ये 8 लाख रुपए में 2,25,000 का डेप्रिसिएशन किसमें लगा, ये वाले मशीन पे, जिसमें जिस मशीन को आप सोल्ड कर रहे हो। ये बॉक्स में कितना रुपए है बच्चे, 8 लाख रुपए। इसमें से बताइए क्या मैं चारों मशीन को सोल्ड कर रहा हूं कि एक मशीन को सोल्ड कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, यही एक आध दो टॉपिक है जो आप लोगों को बाकी बच्चों से अलग करेगी, जानते हो, जिसमें कि एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल है। मतलब आप लोग की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग एग्जाम हॉल से पहले भगवान से ये प्रेयर करो
कि अकाउंटेंसी का पेपर टफ आना चाहिए, क्योंकि अगर इजी पेपर आएगा तो सब बना लेंगे यार, अगर टफ पेपर आएगा तभी तो कुछ सिलेक्टेड बच्चे बना पाएंगे। और ये उसमें से एक टॉपिक है प्रोविजन। मतलब आज जो मैंने टॉपिक चालू किया, आज और कल का जो क्लास में क्वेश्चन होगा, यहां डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा एकदम। मतलब कुछ बच्चे बना पाएंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, और अभी से दिख रहा है चेहरा, मतलब बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है, बोल रहा है सर मेरे लेवल की बात ही नहीं, आप क्या कर रहे हो। और जबकि बहुत डेप्थ में और कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकल वे पे बताना चाह रहा हूं मैं आप लोग। और इस टाइप की चीजें पढ़ने में मजा आता है यार। अगर एकदम ही कोई नॉर्मल चीजें बहुत इजी है, तब क्या मजा आएगा उसमें। कुछ चैलेंज होना चाहिए, कुछ टफ चीज हो, तब तो मजा आएगा कि हाँ सर ये करने में मजा आ रहा है। मतलब जैसे क्रिकेट भी, जैसे विराट कोहली अगर क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, और सामने सामने कौन सी टीम है जो सबसे खराब है वर्ल्ड में? पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, अपन इंडियन लोग उनसे छेड़ते हैं। बाकी देखोगे तो पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट टीम है पूरे के पूरे क्रिकेट फील्ड पे जितनी भी। कौन सी टीम है जो सबसे खराब है? हाँ, आयरलैंड है। अब विराट कोहली के सामने आयरलैंड का एक सबसे खराब बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बताइए क्या मजा आएगा उसको खेलने में? समझ में आ रहा है? इसीलिए मतलब पढ़ाई में भी वैसा बनाओ यार, जो टफ चीज है उसको ज्यादा अच्छे से करो। अब बताइए इस सार मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है? हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया कि 4 मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 8 लाख रुपए हमारे को क्वेश्चन में दिया है। बट इसमें से मैं चारों मशीन को सोल्ड कर रहा हूं कि एक मशीन को सोल्ड कर रहा हूं? इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 2,25,000। ये 8 लाख, इस बॉक्स से जब मैं पैसे निकालूंगा तो पूरा का पूरा 8 लाख निकालूंगा कि इस मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको, जो मशीन सोल्ड कर रहे हो उसके ऊपर। तो कितना लगाया हुआ है इसके ऊपर? 2,25,000। मतलब इस बॉक्स से मैं कितना रुपए निकालूंगा? 2,25,000 रुपए निकालूंगा इस बॉक्स से। तो ट्रांसफर कहाँ होगा बच्चे? ये टू मशीन अकाउंट। कितना रुपए ट्रांसफर कर दूंगा मशीन अकाउंट में? 2,25,000 1 अप्रैल 2020 को। और ये 2,25,000 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे? ये मशीन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 को। क्या लिखाएगा यहाँ पे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना रुपया लेके आया मैंने वहां से? 2,25,000। अब इसमें प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस हो रहा था बच्चे? लॉस हो रहा था, तो लिखूंगा क्या यहाँ पे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्या हो रहा है मेरे को? कितने रुपए का लॉस हो रहा था बच्चे? कितना? 25,000 का लॉस हो रहा था। कितने का लॉस हो रहा था? 25,000 का लॉस हो रहा था। बताइए यहाँ पे 25,000 का लॉस हो रहा था। 25,000 का लॉस। इस मशीन हमारे पास कितने रुपए की थी? ये वाली मशीन 7.5 लाख रुपए का। तो बैलेंस कितना बच जाएगा अब? 31 मार्च 2021 को क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय बैलेंस नहीं, यहाँ पे कैश तो लिखा ही नहीं हमने। कितना आया कैश? 1 अप्रैल 2020 को सबसे पहले इसी को लिखना था, बाय कैश। कितना आया कैश? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए क्या आ गया मेरे पास? कैश आया। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 2,25,000। मेरे को लॉस कितने का हो गया? 25,000 रुपए का लॉस हो गया। तो 5 2 7 7.5। तो 31 मार्च 2020 को मेरे पास कितने रुपए की मशीन पेंडिंग है अभी? कितने रुपए की मशीन मेरे पास अभी भी है? 12,50,000। 12,50 कैसे आया जानते हो? 20 लाख की मशीन थी जिसमें आपने सोल्ड कितने वाला कर दिया? 7.5 लाख का मशीन सोल्ड कर दिया। तो बैलेंस कितना बचा होगा? 12,50। वही 12,50 यहाँ पे भी। ठीक है। अब बताइए शिफा मैडम, यहां पे डेप्रीशिएशन किसके ऊपर लगेगा? 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 को यहाँ पे डेप्रीशिएशन कौन से मशीन के ऊपर लगेगा और कितना लगेगा? बाय
डेप्रिसिएशन। एक बार रुक जाओ पहले। यहाँ पे ये आपका पूरा साल था, बातें नहीं। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास कितने रुपए की वैल्यू की मशीन थी? 20 लाख। कितना रुपए डेप्रिसिएशन लगा था उसके ऊपर? आपने कौन सी मशीन को सोल्ड कर दिया? 7.5। तो साल के एंड में आपके पास कितने रुपए की मशीन बची हुई है शिफा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। 12,50,000 की मशीन आपके पास बाकी है अभी तक। अब बताइए डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होगा? पूरा का पूरा सर आप ही खुद आंसर बता रहे हो, पूछ भी वही रहे हो, है ना? बोल दो ऐसे। हम हमारे पास मशीन कितनी बाकी है? 12,50,000। मतलब मेरे पास कितनी मशीन बाकी है अभी? ये 3 मशीन है। इस 3 मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 12,50,000। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी मशीन की वैल्यू कितनी थी? 20 लाख। इसमें मैंने 7.5 लाख वाली मशीन सोल्ड कर दिया। बचा कितना? 12.5 लाख। मतलब डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा? 12,50,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10%। तो कितना हो जाएगा ये? 1,20,000 रुपए। 1,25,000 रुपए। कितना लग जाएगा? 1,25,000 रुपए। तो यहाँ पे देखिए 8 लाख रुपए में मैंने कितना यूज कर लिया? 2,25 और मैंने 1,25 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो बैलेंसिंग फिगर वैसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे करके निकाल लेना। 9,25, 9,25 इधर भी आएगा। तो बैलेंस कितना बच जाएगा बच्चे यहाँ पे? टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा? 7 लाख। और ये 7 लाख रुपए अगले दिन बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाए। समझ में आया? इसमें मजा आता अगर डब्ल्यूडीवी रहता और एक मशीन और सोल्ड करते और उसका भी 1/3 सोल्ड करते। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जितना हर साल की नई नई बुक आ रही है ना, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये लोग डिलीट कर दे रहे। क्योंकि टीएस गरेवाल को, डीके गोयल को, सीबीएसई को पता है हमारे यहाँ की बच्चों की हालत क्या है और टीचर की हालत क्या है। टीचर पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इससे बेटर है कि इनका स्टैंडर्ड ही डाउन कर। और सीरियसली बहुत स्टैंडर्ड डाउन हो गया। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग मत सोचो कि कुछ हम अच्छा पढ़ रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो है ही नहीं। आज से 4 साल पुरानी बुक उठा के देखो, प्रोविजन और डिस्पोजल के अंदर 5-5 6-6 क्वेश्चन मिलेंगे। और इस साल आप लोग के बुक में कितना क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन प्रोविजन का है, 2 क्वेश्चन डिस्पोजल का। और वो भी स्ट्रेट लाइन का। डब्ल्यूडीवी का तो है ही नहीं। मतलब पता है टीएस गरेवाल को, जो इनके ऑथर पब्लिशर है, उनको पता है स्कूल वाले पूछेंगे ही नहीं इतना टेक्निकल। अब जब जब बच्चे पूछेंगे, मतलब स्कूल के टेस्ट में आएगा ही नहीं, तब पढ़ाए क्यों? समझ रहे? तो ये चीजें रहता है। पढ़िए इसको, लिखिए, नोट डाउन करिए। पहले मशीन अकाउंट बनाओ, फिर प्रोविजन बनाना, फिर वर्किंग नोट बनाना। हम्म। तो 21 ही तो लिखा है। क्या लिखा है देखो इधर। उसको मैं उसी 20 के ऊपर 1 वो कर दिया था। बट लो यार। ठीक। और एक ही 2 साल का आता है मालूम इसमें बनाने के लिए। अरे साहब बुरा हालत है मालूम, स्कूलों का, कोचिंग का, बच्चों का, टीचर का। तो पढ़ना चाहता है ना, तो पढ़ाना चाहता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, तब दिक्कत हो रहा है। और तो नहीं।
इसमें इलस्ट्रेशन में कितने क्वेश्चन है देखो, तो जिसका हो गया वही देखो, सब कोई मत देखिए आप लोग। जिसका कितने क्वेश्चन है, एक ही इलस्ट्रेशन। प्रोविजन का नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस कितने हैं? एक ही इलस्ट्रेशन है। ये हो गया मशीन अकाउंट। डिस्पोज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाइए। पीके गोयल में कितना है जानते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन है डीके गोयल पे। 12 तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के और उतने इलिस्ट्रेशन के होंगे, 7-8 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रोविजन के, और वो भी करंट ईयर की बुक है ये। क्या 4 इलिस्ट्रेशन है प्रोविजन के कि डिस्पोजल के बोल रहे हो? प्रोविजन के, उसमें देखो चारों में डब्ल्यूडीबी का है कुछ। ये हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट बनाइए बच्चे, इसके मेन वर्किंग नोट है कितना क्वेश्चन है, 1 2? वर्किंग नोट बनाइए इसका। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कितना है, एक इलिस्ट्रेशन है, 2? एक ही इलिस्ट्रेशन। और करने हैं अच्छे क्वेश्चन इसके। वैसे कौन बोला नहीं करना है, कौन बोला नहीं करना है? टोटल डेप्रिसिएशन 75,000 इंटू 3। टोटल डेप्रिसिएशन 25,000, 75,000 इंटू 3।
क्या हुआ मैडम? राघव क्यों नहीं आया? सो रहा है? कौन कौन नहीं आया है? क्यों नहीं आए हैं वो? अनन्या इधर से नहीं आई है, उधर राघव, हिमांशु ऑनलाइन कर रहा है। यहाँ तुम लोग 3 लोग थोड़ी ना बैठते, जतिन, सागर। हो गया? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। आप लोग की ट्यूसडे को क्लास है, और ट्यूसडे की क्लास में देखता हूँ टाइमिंग, ट्यूसडे को सुबह रहेगी। समझ में आ रहा है? कितने बजे, इसी टाइम पे रहेगी कि इससे पहले रहेगी, कैसे है उसको मैं देखता हूँ। ट्यूसडे को भी आप लोग की क्लास रहेगी, और उस दिन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पढ़ाऊंगा। अगर 9 बजे भी क्लास है तो आना पड़ेगा, 8 बजे भी है तो आना पड़ेगा, सिर्फ एक दिन। समझ में आ रहा है? 8 बजे नॉर्मल है, कोई वो नहीं है, बट इतना जल्दी 8 नहीं करूंगा, 8:30 बजे होगी या 9 बजे है, उसको मैं अभी डिसाइड करके आज ही मैसेज आ जाएगा। एक सेकंड, बातें नहीं। और ऑटो वाले भैया लोग, आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक भाई साहब इधर है, आप लोग को 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैंने बताया था क्यों सारी चीजें, तो एक आध दिन अगर आप लोग आते हो खुद से, कोरबा इतना बड़ा नहीं है कि क्या बोलते 4-4 घंटा लगेगा वहां से यहाँ तक आने में। आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। नहीं है तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और उसके बाद भी आप लोग को प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा आके समझ लेना। अब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही जो टाइम है और 9 के साथ मैच करके, वंस इन ए वाइल हो सकता है कि हमारा बैच 9 के साथ मैच ना हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि 9th फर्स्ट बैच के साथ तुम लोग की वैन का मैच हम ऐसे शेड्यूल डिसाइड करते हैं। इसीलिए देखना, सैटरडे को कभी क्लास 4 बजे होती है, कभी 4:30, क्योंकि 9th वाले टीचर जो दूसरे मैडम आती है वो कभी 4 बजे लेती है, कभी 4:30 बजे। तो इस वजह से हमें सैटरडे को चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो चेंज ही नहीं होना चाहिए। मेरी क्लास कभी चेंज नहीं होती है टाइम। एक आध दो बार हो गया पूरे साल में तो हो गया, और कई बार ऐसा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है कि हम मैच नहीं कर पाएंगे 9th के साथ। तो वैन वाले, ऑटो वाले, ट्रांसपोर्टेशन वाले बच्चे जो भी है, ऐसा कोई टाइम आता है तो प्लीज आप लोग मैनेज करके खुद से आइए, या तो ऑटो वाले से बात करिए या अपना पर्सनल ऑटो करके आइए। एक आध 2 दिन हो सकता है पूरे साल। समझ में आ रहा है मैडम? अब एक चीज और यहां पे देखना, एक और अच्छा चीज, इसका रीजन अभी तक मैंने बताया नहीं, और आप लोग कर भी लिया और पूछे भी नहीं अभी तक। देखिए एक यहाँ पे, अगर आप मशीन अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पे मैंने मशीन परचेज किया, ध्यान देना प्लीज, सामने 1 लाख रुपए की मशीन परचेज किया, तो एंट्री क्या पास होगी? मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। साल के एंड में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, कितने का? 10,000 रुपए का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। ध्यान देते जाना। अब इसका बैलेंस आया यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,000।
इस मशीन को मैंने 70,000 रुपए में सोल्ड कर दिया साल के स्टार्टिंग में, तो लिख क्या दूंगा यहाँ पे, बाय कैश या बैंक 70,000। मेरे को लॉस कितने का हुआ, 20,000, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब जब आप सेल करोगे 90,000 वाली मशीन को 70,000 रुपए में, तब एंट्री क्या पास होगी मेघा, यहाँ पे आपके पास जो 90,000 की मशीन थी उसको आपने सोल्ड कर दिया 70,000 में, तो एंट्री क्या पास होगी बच्चे, हाँ जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड 70,000, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, कितने से, 90। समझते जाना जो चीजें हैं। आप मशीनरी अकाउंट को मैंने कितने रुपए से क्रेडिट किया, 90, किस किस वजह से, बिकॉज ऑफ कैश और बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ लॉस। समझ में आया। बट इसी मशीन को अगर मैं 90,000 की मशीन को सोल्ड कर देता हूं 1,10,000 रुपए में, कितने से सोल्ड करूंगा, 1,10,000, प्रॉफिट कितना होगा, 20,000 का। बताइए मेगा प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे अपन, डेबिट साइड लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कितने रुपए का, 20,000 का। बताइए 90,000 की मशीन को मेगा हम 1,10,000 में सोल्ड करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड 1,10,000। ध्यान देना सब कोई बहुत अच्छे से। हाँ, टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट 90,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हो गया 20,000। यहाँ पे मशीन कितने से क्रेडिट हो रही है, कितने से क्रेडिट हो रही है, 90। कैश कितना आ रहा है, 1,10, मतलब मशीन अकाउंट क्रेडिट कितने से होना चाहिए, जो भी आपने लेजर पढ़ा है अभी तक, मशीन का अकाउंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए, 90,000 का। बट हमने मशीन को क्रेडिट किया है 1,10,000 से। क्या सही है कि गलत है, और जबकि जो कैश आएगा उतने से आपको क्रेडिट करना है। भाई मैं मेरे पास मशीन कितने का आया, मशीन को कितने का सोल्ड किया मैंने, 1,10,000, इसलिए मैंने यहाँ पे 1,10,000 लिख दिया। बट एज पर जनरल एंट्री मशीन क्रेडिट कितने से होना चाहिए, 90 से, बट अपन उसको क्रेडिट कितने से कर रहे हैं, 1,10,000 से, मतलब गलती हो रही है। आप क्यों, हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं 1,10 से, आप मशीन के अकाउंट तो क्रेडिट 90 से होना चाहिए, बट आप क्रेडिट कितने से कर दिए, 1,10,000 से, क्यों मैडम, हाँ किसी को सोल्ड किए, ठीक है 1,10,000 में सोल्ड कर रहे हैं, बट मशीन अकाउंट को आपने अपने जनरल एंट्री में क्रेडिट कितने से किया, 90। तो मशीन अकाउंट क्रेडिट कितने से होना चाहिए, और अपन 1,10 से कर रहे, गलती कहाँ पे, 1,10 हम गलत कर रहे कि जनरल एंट्री गलत हो रही है। अगर आप यहाँ पे 90 लिख दोगे तब भी गलत है, यहाँ पे 1,10 लिख दोगे तब भी बोलोगे गलत है। हाँ भाई क्रिश, हाँ इधर समृद्धि, अरे तो यहाँ पे अपन 90 क्यों क्यों नहीं लिख रहे, देखिए क्या हो रहा है, मशीन मेरे पास कितने की है बच्चे, हम 90 ही लिख रहे हैं यहाँ पे, बट आप लोग को दिख नहीं रहा है कि 90 है, 90,000 है। मशीन कितने की थी मेरे पास एक मशीन है बॉक्स में, उसकी वैल्यू कितनी है, 90। जब आप इसको सेल करोगे, भले लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मशीन कम कितने से होगा, 90 से ही कम हो। भले मैं उसको 20,000 का सेल करूं, 5 का सेल करूं या 80,000 में सेल करूं, मशीन तो मेरी पूरी की पूरी 90,000 वाली गई, इसलिए मशीन कितने से कम होना चाहिए, 90। भले मैं 90,000 वाली मशीन को 1.5 लाख में सेल करूं, मेरे बुक से मशीन कितने से कम होनी चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे 1,10,000 क्रेडिट तो किया, बट इस 1,10,000 में क्या है,
20,000 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। देखिए मैंने प्रॉफिट को डेबिट करके खत्म कर दिया। बताइए मेरा मशीन अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ है, 90 से हुआ है कि 110 से हुआ है? 90 से ही हुआ है। 1,10,000 क्योंकि मुझे दिखाना पड़ेगा कैश आया। अब ये कैश में 20,000 रुपए क्या है, लो प्रॉफिट है, तो इसमें से मैं इस तरफ करके उसको सेट ऑफ कर दिया। मतलब मशीन कितने से क्रेडिट हो रहा है, 90 से ही हो रहा है। अब देखिए अगर यहाँ पे लॉस हो रहा था, मैंने लॉस वाला हटा दिया, 90 की जो मशीन थी उसको कितने में सोल्ड किया था मैंने, 70 में सोल्ड किया था, और लॉस कितने का आया, 20 का। देखिए मैंने 90 वाली मशीन को जो सोल्ड किया उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब है यहाँ कि जो 90 की मशीन थी उसमें 70,000 आया, 20,000 का लॉस हो गया। अगर 90 वाले मशीन को मैं 1,10 में सोल्ड करूंगा तो कैश कितना आया मेरे पास, 1,10। अब इसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट और लॉस करके 20 करके खत्म कर दिया। देखिए मैंने 90 का हिसाब किताब दिया, 90 वाली मशीन को मैंने 1,10 में सोल्ड किया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, उसमें प्रॉफिट कितना है, कैंसल। मतलब जितने की बुक में मशीन है उस मशीन को अगर आप सोल्ड कर रहे हो तो पूरा हिसाब किताब दोगे ना क्रेडिट साइड की। मैंने 90 वाले मशीन का क्या हुआ, 70,000 कैश आया और 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। मैंने क्रेडिट साइड देखिए 90 का पूरा हिसाब किताब देखिए। समझ में आया? इस चीज को मैंने कभी बताया नहीं, बट आप लोगों को पूछना चाहिए था सर प्रॉफिट और लॉस को क्रेडिट क्यों। चलो प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट क्यों, वो तो आपको जनरल एंट्री से ही समझ में आ रहा है। बट अगर प्रॉफिट होगा तब आप उसको मशीन को 90 से क्रेडिट करना चाहिए। बट हम कर कितने से रहते हैं, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम बाद में हटा देते हैं वहां से। आया समझ में? ये देखो सर एक बार आने का 500 लगता है। कहाँ पे थे अपन, समझ आया यहाँ पे अकाउंट वाली भी चीजें। पार्टी करने जाना है जब 5,000 खर्चा हो जाए कोई टेंशन नहीं ना सर, चिल करके आ रहे क्या आप सर, 5,000 तो कुछ नहीं हमारे लिए। ठीक है अगर हम बार बार करते तब समझ में आता है। ठीक है मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। अगर कुछ दिक्कत है किसी को भी यहाँ पे जो वैन वाले को, आप लोगों को दिक्कत होगा तब मैं आप लोग को एक्स्ट्रा बुला के कभी दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है चीजें ऑन रिकॉर्ड है तो कुछ, चलिए कहाँ पे थे अपन, समझ में आ गया? ठीक है तो अगली क्लास में आप लोग को आप सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए यहां तक। कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 तक। 15 मैंने बता दिया है, 14 आप लोग का होमवर्क है, और 24 तक हमारा हो गया है। ठीक है अगली क्लास डिस्पोजल अकाउंट, और सुबह अगली क्लास कब है, ट्यूसडे मॉर्निंग को। जो नई, अब कई बार बोल दिया मैं, ट्यूसडे मॉर्निंग को क्लास होगी, मैसेज आज शाम तक आ जाएगा उसको। पर प्लीज ट्यूसडे वाली क्लास, एक सेकेंड बातें नहीं, पर प्लीज ट्यूसडे वाली क्लास आप लोग मिस मत करना सिर्फ यही सोच के कि अर्ली मॉर्निंग क्लास है, छुट्टी स्कूल में कभी कभी मिलती है। भाई आप पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दीजिए कि सुबह है तो सुबह अटेंड करिए, कभी कभार होती है क्लास सुबह, ऐसा नहीं कि डेली हो रही है। कौन सा प्रोविजन वाला, चलिए जाइए आप लोग, कौन सा वाला, ये इधर आओ आयुष, तुम कॉपी निकालो अपने।